कहा कि बाजा बंद करो, तो उसने कहा बाजा नहीं बंद करेंगे। तो उसने एक झापड़ मार के वो भाग गया अंदर को, और उधर से एक रोड़ा चला तो मूर्ति पर लग गया। जब मूर्ति पर रोड़ा लग गया तो उसी में विवाद होने लगा, और जब विवाद होने लगा तो भाई साइड में उनका मकान है, विवाद होने लगा तो इस लड़के को आगे पा गए और खींच कर ले चले गए। और उस दसियों न हो, मतलब सरसी से खींच ले गए हैं सर। हाँ पैर, अरे वो लोग तो एकदम उग्र थे, पूरा 50,000 आ गए थे। तो आदमी तो 50,000 रहा है। वीडियो वायरल हुआ है, चैनल पे लोग चला रहे हैं कि उसको यही बता रहे हैं कि डीजे विवाद नहीं था, वही विवाद था। ना डीजे विवाद था, डीजे का डीजे से विवाद हुआ था। डीजे से विवाद हुआ। उनके यहाँ डीजे बाजा था तो ना कोई विवाद होता, और हमारे यहाँ का डीजे जाता है तो उस पर ऐतराज होता है। उनके यहाँ कितना बड़ा जुलूस निकला है बारावफात में, तो किसी हिंदू ने नहीं लिया, हिंदू भी उसमें शरीक थे, और हमारा जुलूस निकलता है तो उसके लिए वो ऐतराज करते। बता रहे हैं वो लोग कि ये लोग जाते हैं और उसके बाद हमारे झंडे को उतारते हैं, मस्जिद पे पत्थर फेंकते हैं। ये सब तो काम बात का है। ये सब काम नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं बहराइच के रहुआ मंसूर गांव में, जहां का गोपाल मिश्रा थे और उनके गांव के लोग यहां पे मौजूद हैं। इनसे चाचा पहले अपना नाम बताइएगा। तीरथ राम शुक्ला जी। अपना क्या नाम पड़ेगा? राम सर्वज्ञ मिश्र। अच्छा, उस दिन आप लोग भी गए थे? हाँ, सब लोग गए थे। हाँ बिल्कुल गए थे। वो तो मेला था हम लोगों का, हमारे धर्म का मेला था। जी जी। तो वहीं सब दुनिया सब लोग गए थे, हमारे यहाँ के पूरा गांव गया था, ये नहीं क्षेत्र गया था। हाँ। तो वहाँ पे चाचा शुरू में कैसे क्या होता है? शुरू में उन्हीं लोगों ने रोका कि अपनी आप इतनी बड़ी खुशी न मनाइए, डीजे पीजे और कुछ न लगाइए। जब उनके त्योहार में जलता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं, और हमारे त्योहार में उनको उन लोगों ने रोका, और रोकने के बावजूद उन्होंने अनैतिक व्यवहार, ढीला फेंकना, मूर्ति, ये सब शुरू कर दिया। मूर्तियों पे ढेला फेंक रहे थे जी, पत्थरबाजी। तब ये लड़का तो अकस्मात जैसे सब थे, सामान्य बड़े बड़े चैनलों पे चल रहा है कि वहाँ पे जो है गोपाल मिश्रा जाते हैं, झंडा उतार देते हैं, वहाँ से बवाल होता है। तो झंडा जब हमारी मूर्ति पर फेंका जाएगा तो अंदर आदमी नहीं पिलेगा। शुरुआत में पहले उन लोगों द्वारा डिस्टर्ब किया गया, उसके बाद ये लड़का गया है। डीजे पे कौन सा गाना चल रहा था? अरे भी तो साहब उस समय की याद, हम बस डीजे पर। अखिलेश यादव कहते हैं उस पे भड़काऊ गाना चल रहा था, इसलिए इस तरह हुआ है। ये तो उनकी मजहब की दुकान है, मजहब की। अब जिसे वो कहते हैं कि वहाँ क्यों गए थे, जब फर्स्ट क्लास रोड है, सिंगल नहीं डबल रोड है, मुख्य मार्ग है मैसी तहसील का, तो वहाँ आज से जाती हैं मूर्तियाँ, कोई नया तो रास्ता है नहीं। अब अखिलेश सरकार ने नहीं बनवाया दूसरा रास्ता, तो ये उनकी गलती है। अखिलेश यादव कह रहे थे मतलब दूसरे रास्ते ले जाना चाहिए, तो उस रास्ते नहीं। तो जब जाता है तो कहाँ से ले जाएंगे, वही रास्ता है। जब उनकी सरकार थी तो दूसरा रास्ता बना नहीं हिंदुओं के लिए, कि मूर्ति आप इस पर ले जाएंगे, मस्जिद इस पर ले जाएंगे। मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि वो लोग एकदम पूरा भड़काऊ गाना चला रहे थे और जाकर झंडा उतारते हैं, इसलिए उन्हीं के लोगों ने मारा है, कोई हिंदू ही मारा है। ये तो गलत कहा है साहब। उसका सबूत उनकी लाइसेंसी बंदूक तो दिखा तो रही है। हाँ, बाकायदा है। तो अभी क्या लगता है, योगी सरकार में इस तरह घटना हुई है, क्या होना चाहिए? निर्णय मिलना चाहिए। जान किसी की गई तो न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना। ऐसा न्याय चाहते हैं आप लोग? तो जो जैसा हो वैसा न्याय चाहिए। हमको न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, कैसा व्यवहार था गोपाल मिश्रा का? गोपाल मिश्रा तो कोई आज तक उसके नाम पर कोई FIR है, तो सीधा लड़का है, यहीं कोई सूचना नहीं है। कहीं ऐसा कुछ नहीं था, व्यवहार जो है ठीक ठाक था। हाँ, व्यवहार ठीक है। गांव में सबसे मिलना जुलना था, सबसे मिलना जुलना बढ़िया फर्स्ट है व्यवहार। चाचा क्या कहेंगे, आप भी गए थे जुलूस में? जी। कैसे क्या हुआ था, सही से पूरा बताइए। जैसे रास्ते में धार्मिक जुलूस में डीजे, उसमें धार्मिक गाने बजते हैं, लेकिन अब हमारे धर्म के गाने बजते हैं, वो दूसरे धर्म को नहीं अच्छे लगते हैं। तो उस पर अगर कोई विरोध करता है, उस पर पत्थरबाजी करता है कोई, तो उसका रिएक्शन तो होगा ही। तो रिएक्शन में जब लोग उनके यहाँ उनको पकड़ने दौड़े, अपने घर में घुस गए, इसके बाद वहां से भी गोली चलाए, पकड़ ले गए, घर के अंदर तो मार दी। घर के अंदर ले गए? घर के अंदर गोली मार दी, घर के अंदर से निकाला गया उसको। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हो रही है हॉस्पिटल का। जी। पैर का नाखून। जी जी। हाँ, तो पैर का नाखून भी उखाड़ दिए हैं लोग, वो तो वीडियो में दिखाई दे रहा है। बहुत बेदर्दी से मारे हैं उसको। अच्छा, इसके पहले भी कोई घटना हुई थी?
नहीं, कोई घटना नहीं हुई थी, इसके पहले कोई घटना नहीं मुस्लिम हुई। का जब त्योहार होता है तब भी इस तो प्रकार हिंदू लोग तो उसमें ताजिया होती है, उसमें तमाम सारे हिंदू लोग जाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम लोगों का त्योहार होता है तो इस तरह की घटना करते हैं हम लोग, पत्थरबाजी करते हैं। बताइए, मतलब ये बहुत शर्मनाक घटना है और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, कैसा व्यवहार था बहुत गोपाल अच्छा मिश्रा व्यवहार था, व्यवहार अच्छा था। का? उनके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? उनकी पत्नी है, अभी 3 महीने पहले उसकी शादी हुई है। 3 महीने पहले? 3 महीने पहले शादी हुई है और 20 से 25 साल की उम्र थी उसकी कुल। अब बताइए कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है उसके ऊपर। तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों योगी जी के शासन में कैसा आप लोग न्याय चाहते हैं? ने। योगी जी से पूरी उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सख्त से सख्त। अभी आज तो लोग गए हैं, योगी जी से मिल के आ रहे हैं। इस समय लखनऊ से वापस आ रहे हैं, योगी जी से भी मुलाकात उनकी हो गई है और फिर वापस आ रहे हैं। क्या माहौल तब से हुआ है जब से ये घटना हुई है? 13 तारीख से लेके आज 15 तारीख है, क्या माहौल है अभी तो अब? वहाँ तो घटना स्थल पर तमाम तोड़फोड़ हुई है रिएक्शन में, लेकिन हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हम लोग पूरी सहनशीलता के साथ, कानून व्यवस्था के साथ हैं। हमारे गांव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हम लोग सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी न्यायोचित कार्यवाही वो होनी चाहिए। अभी प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उससे कितना आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट है, फिलहाल तो कार्यवाही जो हो रही है संतुष्ट है। संतुष्ट है जी। अभी जिस प्रकार से हो रहा है ये घटना हो रही है, सुनने मारा कई जगह और घटनाएं हुई है। जी जी, तो घटना तो वो घटना तो होगी। रिएक्शन में जब इस तरह की घटनाएं होंगी, हमारे धार्मिक जुलूस के ऊपर पथराव होगा हमारे भाई की, तो उसके रिएक्शन में तो जहाँ कहीं भी होगा, भाई हम लोगों ने कहा तो है नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो है जब रिएक्शन होता है, समाज रिएक्शन कर रहा है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। क्या लगता है आज जो ये घटना हुई है, अगर अखिलेश यादव सरकार होती तो उस समय क्या माहौल होता? हाँ, अब अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई उस रास्ते पर जाना नहीं चाहिए था, तो अलग से कोई रास्ता ओवर ब्रिज बना दें, हिंदुओं के लिए अलग रास्ता हो जाए, मुसलमानों के लिए अलग रास्ता हो जाए। जैसे उन लोगों का होता है ना, ताजिया जिस रास्ते से निकलेगी उन लोगों का रूट फिक्स होता है। उनका जो पहला बयान आया था कि भड़काऊ गाना चल रहा, तो भड़काऊ गाना, अगर हिंदू धर्म में राम का नाम लेना, माता जी का नाम लेना भड़काऊ है, तो ये उनके दृष्टिकोण से भड़काऊ लगता है उनको इस तरह लगता है कि अगर वो माता जी का भजन चलेगा, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की जाती है उनको भड़काऊ लगता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान परस्त हैं वो। अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान परस्त हैं। जी क्या करते हैं? पिताजी 75-80 साल के बुढ़े हैं, बिल्कुल। अब क्या स्थिति उनकी है, वो तो होते तो भी आप लोग मिलते, अभी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। अभी कहाँ पहुँचे हैं? अब शायद घाघरा घाट निकला है, अभी 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा अभी। तो यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। चाचा इसी गांव के रहने वाले हैं? आप भी गए थे जुलूस में? हम नहीं गए थे। नहीं गए थे। अच्छा, क्या सुने, लोग आए, बताए, क्या बताए? आप मिसाइल बताया जो आए वैसे सुना गया इसी से। बस यही घटना है, बस और कोई घटना नहीं है। डीजे का विवाद से स्टार्ट होता है? डीजे, हाँ डीजे की बस, डीजे विवाद से बस वही से शुरू होता है, उसके बाद पथराव होता बस, है। हाँ बस और बाकी कुछ नहीं। जब ये घटना हो जाती है उसके बाद माहौल क्या होता है? माहौल वही उग्र रूप में रूप धारण कर लेता है माहौल। तो आपको बता दूं, एक बार फिर आपको दिखा दूं, ये वही घर है, ये गांव वाले बता रहे हैं, ये उनका जो है गोपाल मिश्रा का घर है और इधर उनके बड़े भाई का घर है और इसी घर में वो लोग रहते थे। अभी आज इस समय गोपाल मिश्रा पिताजी, उनकी पत्नी और उनकी माताजी गए हैं योगी जी के पास। तो आपको बता दो, हम इस समय गोपाल मिश्रा के घर पे ही है और बताते हैं कि इसी घर में वो गोपाल मिश्रा रहते हैं। और अभी यहाँ के गांव के लोग बता रहे हैं, मात्र 3 महीना पहले ही गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी, सिर्फ 3 महीना पहले ही। और वो महिला जो यहाँ पे पत्नी बन के आती है, आज 3 महीने के बाद ही वो दुल्हन से विधवा बन जाती है। 3 महीना पहले ही शादी हुई होगी। आप बारात भी गए होंगे? हाँ, बारात भी आप गए होंगे। जी। तो क्या सोच सकते थे कि 3 महीना के बाद जो इस तरह ये घटना तो अपने ऊपर वाले के अधीन समझिए। क्या उम्मीद थी कि 3 महीने में दुनिया उजड़ जाएगी? ये तो उम्मीद नहीं थी कि 3 महीने में नहीं थी। चाचा पूरा सही बताइए जो है कि कैसे क्या वहाँ हुआ था? आप गए थे, जुलूस में थे? जुलूस वहाँ तो साहब बहुत लोग रहे। हम लोग तो पीछे मतलब जिससे उम्र भी नहीं थी कि लेकिन दोषी वो जरूर है। दोषी जरूर है, बिल्कुल तय बात है। इसमें कोई दो राय नहीं। डीजे से विवाद हुआ था? डीजे से विवाद हुआ।
उनके यहाँ डीजे बाजा था तो ना ही कोई विवाद होता, और हमारे यहाँ का डीजे जाता है तो उस पर ऐतराज होता है। उनके यहाँ कितना बड़ा जुलूस निकला है बारावफात में, तो किसी हिंदू ने नहीं लिया, हिंदू भी उसमें शरीक थे, और हमारा जुलूस निकलता है तो उसके लिए वो ऐतराज करते। वहाँ कई मुस्लिमों से बात हुई, वो कह रहे अरे वो लोग तो एकदम उग्र थे, पूरा 50,000 आ गए थे। तो आदमी तो 50,000 रहा है, हाँ। लेकिन जब घटना घट के पुलिस व्यवस्था में तब तो आए हैं। हाँ। जैसे आप कोई दो आदमी, घटना के समय कितने आदमी रहे होंगे? आदमी मेला था, हाँ। लेकिन उनसे कम था। जी जी। जैसे मेला में कोई आदमी आगे हैं तो आगे 10 से 5 तो हैं, और वो अगर 20 मिल जाए तो कौन प्रताड़ित होगा। बता रहे हैं वो लोग कि ये लोग जाते हैं और उसके बाद हमारे झंडे को उतारते हैं, मस्जिद पे पत्थर फेंकते हैं। ये सब तो काम बाद का है, ये सब काम पहले हुआ है। पहले जब घटना हो जाती है उसके बाद जब भीड़ जाती है वो अपना करती है। भीड़ तब हुआ है, उसके बाद इन्होंने पकड़ के उसको मार दिया। इसके पहले भी आपकी उम्र काफी हुई होगी, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल में कभी इस तरह घटना हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुई थी, कभी सुने भी नहीं थे। तो अब तक नहीं सुना गया है कि ये घटना कैसे एकाएक इस प्रकार माहौल हो जाता है? अब ये तो उनकी सोच है। हाँ भाई, वक्त कैसा बिगड़ता है ये तो सोचा नहीं जाता। कई सोच कहाँ कोई गरब मेला कहा कि इतनी बड़ी व्यवस्था होगी या इतना बड़ा कांड हो जाएगा, किसी की जान चली जाना तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, कैसा व्यवहार था गोपाल मिश्रा? अरे राम गोपाल व्यवहार, अपन बेचारा लेबर तबके का आदमी था। और क्या, 23 साल के 22 साल के ये सब आवास आए उनके भाई पाइन है, कुछ नहीं है यहाँ उनके। इसी मड़ई में रहते थे। और क्या, यहाँ उनके घर पर गया है। अब पिताजी क्या करते हैं? पिताजी निहायत बिल्कुल मर जाए वाले, 75 साल उम्र में। चाचा इसी गांव के आप रहने वाले हैं, कैसा व्यवहार था गोपाल मिश्रा? है गोपाल मिश्रा तो अपनी जगह पर लड़का रहा, सही रहा, कोई बात ना रही। अभी उसकी जुलाई में शादी हुई है, मतलब सबसे आखिरी में जुलाई में 11 तारीख को शादी हुई, और उसके बाद 3 महीना। हाँ, उसके बाद में मतलब जैसे मूर्ति विसर्जन में बहुत कम लोग गए थे। गांव से काफी रोडों पर काफिला हो जाता है, तो मतलब उतनी उम्र वाले लोग नहीं गए थे, नए लड़के गए थे। लेकिन जब डीजे वहाँ महाराजगंज हटा तो इनके सामने वो डीजे वाला बाजा मतलब तेज करके जब महाराजगंज हटा तो बाजा बजाने लगा। एक लड़का उधर से दौड़ा और डीजे वाले को कहा कि बाजा बंद करो, तो उसने कहा बाजा नहीं बंद करेंगे। तो उसने एक झापड़ मार के वो भाग गया अंदर को, और उधर से एक रोड़ा चला तो मूर्ति पर लग गया। जब मूर्ति पर रोड़ा लग गया तो उसी में विवाद होने लगा, और जब विवाद होने लगा तो भाई साइड में उनका मकान है, विवाद होने लगा तो इस लड़के को आगे पा गए और खींच कर ले चले गए। और उसके पाछे जब तक वहाँ पीछे से आदमी जाए तब तक के उसको मार दे, दसियों न हो, मतलब सरसी से खींच ले गए हैं सर। हाँ, पैर का जो नस था सरसी से खींच ले गए जब बाहर निकाला गया है वहाँ। हाँ, वहाँ चाचा कह रहे कि जो यही लड़का बदमाशी किया था, झंडा उतार दिया था। नहीं, झंडा तो उनका ऊंचे लगा था। जो वीडियो वायरल हुआ है चैनल पे लोग चला रहे हैं कि उसको यही बता रहे हैं कि डीजे विवाद नहीं था, वही विवाद था। नहीं, डीजे विवाद था, डीजे का ही विवाद था। डीजे के गाना को लेकर की विवाद था। बस सिर्फ डीजे के गाना को उसने रोका सबसे पहले। भाई यही घटना यही है, उसने रोका है मत करो डीजो, ये गाना मत लगाओ यहाँ। तो उसने कही नहीं, गाना हम लगाएंगे। तो उसने एक झापड़ मार के भाग गया, उसके बाद में रोड़ा चला दिया। रोड़ा तो आपकी मूर्ति पर लगा, मूर्ति पे आके लग गया। हाँ, मूर्ति पर हाथ टूट गया, देख लीजिए, पता कर लीजिए किसी और से। हाँ, जब उसका हाथ टूट गया बस इधर से गर्म लोग जो आगे थे उनसे झगड़ा होने लगा, वो भी अंदर चला गया, ये लोग भी उनसे बरामदा मट गए, और बरामदा में जब मटे तो वो लोग खींच ले गए। इका आगे यो आगे रहा है, इका खींच ले गए अंदर। हाँ, जब मारे लगे तब 2 आदमी जो और रहा के मतलब पाछे वो चिल्लाने जब और 10-5 आदमी घुसे तब तक वो मार चुके रहा। हाँ भाई, 3 आदमी मतलब 2-3 आदमी मारा था, गोड़ो हाथ से बुके काटत रहा, एक बांका यू लगा। और उसके बाद में वो गोली से मारी से जब हाँ तो 24 गोली लगी है सर। 24 गोली पता कर लीजिए। जो पीएम रिपोर्ट आया उसमें 24 गोली, एक बच्चे के ऊपर 24 गोली। अरे सर, अगर उसी लिहाज आप देख लेते तो आप कुछ करते नहीं, वापस घर को चले जाते। अच्छा, इस तरह से मारा गया। अच्छा, वो लिहाज जब लोग उसकी डेड बॉडी लोग देखते हैं तो एकदम उग्र हो जाते हैं। उसी पर
मूर्ति छोड़कर लोग भगे तो अब फिर इधर से कुछ लोग आगे बढ़े, तब पुलिस ने डांट करके 2-4 आदमियों को पुलिस ने मारा भी और भीड़ भाग खड़ी हुई, मूर्ति छोड़ दिया। अभी क्या चाहते हैं, कैसे न्याय मिले जो है गोपाल मिश्रा को? गोपाल मिश्रा तो मर गया साहब जी, बड़ी दर्दनाक सीन से मरा। और क्षेत्रीय था मेला, उसमें चौमंडल आदमी भगा तो तमाम उसके मरने के बाद लाश आई, लाश पोस्टमार्टम गई, लाश पोस्टमार्टम से यहाँ पर आई रखी गई। फिर यहाँ निर्णय नहीं हुआ, भाई जनता काफी इकट्ठा हो गई, निर्णय नहीं हुआ कि चलो हम तहसील पर रखेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं हटाएंगे। लोगों ने कहा भाई 10,000 आदमी गांव को घेर ली समरे, पड़ोस के कुल गांव को घेर ली, इनकी लाश उठाओ। हाँ तो आपको 150 तो आपके सीआईडो रहा है, उसी के बीच में लाश उठकर चली गई तहसील पर, रखी गई, वहां नारेबाजी होने लगी। उसके बाद में फिर मौजूदा विधायक ने कहा कि ऐसा मत करो और लाश ले चलो दफनाओ, उसके बाद में इसका निर्णय किया जाएगा बस। तो वहाँ पे जब लाश लाते हैं बहुत भारी संख्या हो जाती है, फिर वहाँ पे जनसे फूंक दी जाती है। हाँ तब जैसे जो लोग आगे बढ़ गए, लाश तो यही रुकी थी, लेकिन कुछ लोग 1500 लोग आगे बढ़ गए, तो उनमें जौन भी बात भावा हो, हाँ बस यही हुआ। अभी क्या लगता है कि कैसे न्याय मिलेगा योगी सरकार में गोपाल मिश्रा को? अरे कैसे गांव के लोग, आपके गांव के लोग क्या चाहते हैं? गांव के लोग तो सिर्फ चाहते हैं काउंटर, इनकाउंटर, बस इनकाउंटर के अलावा अपराधी हो, जो भी एक भी अपराधी है, अगर एक ही है, मान लीजिए 6 हैं लेकिन एक ही है, तो उसका इनकाउंटर जरूरी है, इनकाउंटर होना चाहिए। पब्लिक संभल में नहीं आएगी, संभल में नहीं आएगी, माहौल बिगड़ता जाएगा। जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक तो बस की कोई बात नहीं है सर। मतलब जो हम जानते हैं, हम गाँव में रहते हैं, ये बात इस तरह चर्चा है लोगों, इस तरह चर्चा है। हाँ तो आपको बता दूं, देखिए ये जो है गोपाल मिश्रा जो मृतक हुए, उनका एक घर है और चाचा बता रहे हैं अभी 3 महीना पहले 11 जुलाई को उनकी शादी हुई थी, और उसके बाद ये गांव के लोग जाते हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए, और वहां पे जैसे ही महाराजगंज चौराहे पे पहुंचते हैं तो वहां पे डीजे रोकने के लिए एक लड़का आता है कि डीजे बंद कर दो। ये लड़का कहता है नहीं बंद करेंगे, फिर उसके बाद उस लड़के को एक झापड़ मार के घर में घुस जाता है और वहां से पत्थरबाजी करता है। तो एक पत्थर जो है दुर्गा जी के हाथ पे लगता है, हाथ टूट जाता है, वहां से पब्लिक उग्र हो जाती है। और उसके बाद जो गोपाल मिश्रा वो चढ़ जाता बगल के घर पे झंडा उतारने के लिए, झंडा उतार के वो जो वहां पे इस्लामिक झंडा उसको हटा के भगवा झंडा लगाता, और उसके इन लोगों का कहना है कि उसी के सामने तुरंत वहां पे उसी के सामने तुरंत वहां पे उसके घर के लोग ले जाते हैं, और 2 साथ में रहते हैं, वो लोग चिल्लाते हैं, तब तक उसके साथ जो है कांड हो जाता है। और उसके बाद पब्लिक काफ़ी उग्र होती है, जाती है, प्रदर्शन करती है। फिर अगले दिन जो गोपाल मिश्रा का दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पब्लिक काफ़ी आती है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे वारदात होती है और कई गाड़ियों को जला दिया जाता है। यहाँ पे अभी बता दें, लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि जब तक गोपाल मिश्रा के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलेगी, इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक यहाँ पे जो है सारे लोग शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लगा हुआ किसी प्रकार से मामले को रफा दफा करने के लिए। आज योगी जी से मिलने के लिए गोपाल मिश्रा के परिवार के लोग गए हैं, और अभी क्या बात हुई है, क्या महाराज जी के द्वारा एक्शन लिया जाता है, आपको आगे देखने को मिलेगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव।